Good morning. Welcome to everybody in your deep study classes education. I hope कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों को लेके चलता हूँ सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में ईंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपारदर्शी पदार्थ, या ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी पदार्थ, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी पदार्थ, क्योंकि ईंट एक अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी पदार्थ इसका सही आंसर है। क्योंकि ईंट के आर पार की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए ईंट एक अपारदर्शी पदार्थ हुआ और ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी पदार्थ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से तेल से भिगोया हुआ कागज क्या है? ऑप्शन नंबर ए पारभासी पदार्थ, या ऑप्शन नंबर बी पारदर्शी पदार्थ, या ऑप्शन नंबर सी अपारदर्शी पदार्थ, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारभासी पदार्थ, क्योंकि तेल से भिगोया हुआ कागज के आर पार की वस्तुएं हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिखाई देती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पारभासी पदार्थ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कांच क्या है? ऑप्शन नंबर ए पारभासी पदार्थ, या ऑप्शन नंबर बी पारदर्शी पदार्थ, या ऑप्शन नंबर सी अपारदर्शी पदार्थ, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारदर्शी पदार्थ, क्योंकि कांच के आर पार की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पारदर्शी पदार्थ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, या ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन नंबर ए समतल, या ऑप्शन नंबर बी अवतल, या ऑप्शन नंबर सी समतल तथा उत्तल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समतल तथा उत्तल, क्योंकि समतल और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी
समतल तथा उत्तल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस, या ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष, या ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या, क्योंकि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास वक्रता त्रिज्या कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक तथा उल्टा, या ऑप्शन नंबर बी आभासी तथा बराबर, या ऑप्शन नंबर सी वस्त्र तथा सीधा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी तथा बराबर, क्योंकि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आभासी तथा बराबर इसका सही आंसर है। जबकि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा बड़ा और वास्तविक होता है तथा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस दर्पण में आप चाहे जितना भी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? ऑप्शन नंबर ए केवल उत्तल दर्पण, या ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी समतल और उत्तल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समतल और उत्तल, क्योंकि समतल और उत्तल दर्पण में आप कितने भी दूरी पर खड़ा रहते हैं आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, उसका प्रतिबिंब दर्पण पर किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन नंबर बी 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन नंबर सी 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा? ऑप्शन नंबर ए सीधा, या ऑप्शन नंबर बी उल्टा, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उल्टा, क्योंकि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वह हमेशा उल्टा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी उल्टा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा? ऑप्शन नंबर ए सीधा, या ऑप्शन नंबर बी उल्टा, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीधा, क्योंकि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन जब भी धनात्मक होता है तो वह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सीधा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13,
किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बन सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को करती है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तित करे, या ऑप्शन नंबर बी अवशोषित करे, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परावर्तित करे, क्योंकि किसी भी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अपनी ऊपर पड़ने के बाद उसे परावर्तित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए परावर्तित करे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाँ, या ऑप्शन नंबर बी नहीं, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, क्योंकि सोलर कुकर में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह दर्पण अवतल दर्पण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश तरंग एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए परावैगनिक तरंग का, या ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का ही रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 19, किस दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है? ऑप्शन नंबर ए गोलीय दर्पण, या ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण में प्रकाश की परावर्तन के नियम का पालन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गोलीय दर्पण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, गोलीय दर्पण में दूरी को सदा
किस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फोकस के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी ध्रुव के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव के द्वारा, क्योंकि गोलीय दर्पण में दूरी को सदा ध्रुव के द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ध्रुव के द्वारा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, या ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, क्योंकि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, या ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, क्योंकि वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है? ऑप्शन नंबर ए फोकस पर, या ऑप्शन नंबर बी अनंत पर, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों पर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समानांतर किरण पुंज मिल सकती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, या ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा ही एक बिंदु स्रोत के समानांतर किरण पुंज मिल सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है? ऑप्शन नंबर ए उल्टा, या ऑप्शन नंबर बी सीधा, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीधा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सीधा इसका सही आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको